ये पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम भी यहाँ कायम है और बड़ा मज़े का ये म्यूज़ियम है। यहाँ आपको पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से, पाकिस्तान की सकाफ़त के हवाले से, पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से और पाकिस्तान की ख़ास मकामात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान मोमेंट म्यूज़ियम का अभी शुरू होते हैं, हम इंटर होते हैं, तो इंटर होते ही हमें सामने आपको अंग्रेज़ दौर की बग्गी नज़र आएगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक तारीख़ी एतबार से म्यूज़ियम बनाया गया है। आप अगर सामने देखें और तो पुराने ज़माने की अंग्रेज़ों के दौर की आपको गाड़ी नज़र आएगी ब्लैक कलर में, और लोग आते हैं बड़े शौक़ से वहाँ तस्वीरें बनवाते हैं उस गाड़ी के साथ और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन हम पहले चलते हैं कि मुसलमान जब बड़े सगीर में आए उनकी तारीख़ के हवाले से हम आपको दिखाते हैं वो हिस्सा कि जब मुसलमान पहुँचे इधर इसमें, तो यहाँ चूँकि हमारे जो पहले से मौजूद कौमें थी हिंदू, वो किसान की सूरत में भी और ज़राअत की सूरत में भी सिलसिला रखते थे अपना। और ये बख्शू बैठे हैं बुद्ध मज़हब के सामने। अगर देखा जाए तो वो अपने उनका जो देवता है उनके स्टैचूज़ बनाए गए हैं। और इसी तरह हम आगे अगर चलें तो यहाँ की कदीम जो तारीख़ है वो बुद्ध मत है। बुद्ध का सामने आपको स्टैचू नज़र आ रहा है। और इसी तरह आप अगर देखें तो उस ज़माने की मिट्टी और उस ज़माने की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और फिर उसके बाद मुसलमानों की आमद शुरू होती है। ये जब बड़े सगीर में मुसलमान आना शुरू हुए उस हवाले से मुख्तलिफ स्टैचूज़ कायम किए गए हैं। और उनके हाथ में जो शुरू में आए तो उनके हाथ में देख लीजिए ज़र्रा है और भाला है। इसी तरह शेरशाह सूरी का ये स्टैचू बनाया गया है जो सामने आपकी है। उन्होंने अपने एक मखसूस लिबास में ज़ेर बख्तर भी पहनी हुई है। उससे आगे अगर हम चलते हैं तो सुल्तान महमूद गज़नवी जिसने बहुत 17 हमले किए, उनका स्टैचू बनाया गया है, वो मौजूद है। और इसके साथ ही अगर देखें तो मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का स्टैचू है, आप देख सकते हैं कि वो मौजूद हैं। और उनको बना के यहाँ लोगों के किस तरह के वो थे लोग वो दिखा रहे हैं। हम अगले सेक्शन में आपके लिए चलते हैं जी। ये जो पोर्शन है इस पे दिखाया गया कि बड़े सगीर में जब मुसलमान आए तो उन्होंने यहाँ के या बड़े सगीर पे क्या असरात छोड़े। मुख्तलिफ हवालों से, वो इक़्तिसादियात का हवाला था, वो सकाफ़त का हवाला था, रहन सहन का हवाला था, मौसीकी थी। तो इस तरह से जो उनके बुदोबाश के तरीके थे तो उस हवाले से इस सारे पोर्शन में आपने देखा होगा ये लिबास है उनका। और एक ख़ास मखसूस लिबास उस ज़माने का पहनाया गया है इन स्टैचूज़ को। अगर इससे आगे चलें तो दीवान है, बैठने की जगह है लोगों की। और आप देखिएगा मुग़लिया दौर के हवाले से आपके सामने है कि खातून बैठी हैं, उसमें बाकायदा तौर पे जो अपनी चादर है, जो दुपट्टा है, वो बिल्कुल उसी तरह से लिया हुआ है जिस तरह से कदीम ज़माने में ख़वातीन रहती थी। इससे आगे चलते हैं हम तो ये कह लीजिए मुग़लिया दौर के निशानियों में से ही हैं जो बुज़ुर्ग आलम दीन जो पढ़ाया भी करते थे, जो दीन की तबलीग भी करते थे। और अगर आपको नज़र आए तो एक कबूतर भी बैठा हुआ है चबूतरे पे, उसका स्टैचू भी बनाया गया है। चूँकि बर्तन उस वक्त बड़े आम और मिट्टी के होते थे, ये घड़ा हो, प्याले हों, तो इस तरह से ये यहाँ की सकाफ़त थी। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो सूफिया कराम का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे बड़े सगीर में इस्लाम को आम करने के लिए जी। उसके बाद एक दौर शुरू होता है जब अंग्रेज़ों ने बड़े सगीर पे कब्ज़ा किया। एक ताजिर के रूप में आए, पूरे बड़े सगीर पे कब्ज़ा कर लिया।
और यहाँ की जो कौमें थी, जो यहाँ के नेटिव लोग थे, भले हिंदू कह लीजिए या मुसलमान कौम, उन दोनों को लिए तमाम तरक्की के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए। तो जंग आज़ादी का आगाज़ होता है 1857 में। उसकी आपको बाकायदा तौर पे उन्होंने मॉन्यूमेंट के ज़रिए से दिया है। एक हिंदुस्तानी जिसको हम कहेंगे, वो उसके हाथ में बंदूक है उसी ज़माने की, और अगर देखा जाए तो सामने उसके घोड़े पे अंग्रेज़ बैठा हुआ है अपनी इस वर्दी के साथ, जिस वर्दी में वो लड़ा करते थे, जो वर्दी वो पहना करते थे उनके फौजी, वो हैं। इसके साथ ही फिर जाके 1800 की दहाई की आखिर में तहरीक शुरू होती है। मौलाना सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम को ये पैगाम दिया कि जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे, जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे, हम हिंदुओं का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो अलीगढ़ तहरीक का आगाज़ होता है और सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने लोगों में ये शऊर पैदा करने की, लोगों को ये सोच देने की कोशिश की कि हम जितना ज़्यादा हो सके इल्म की तरफ, तालीम की तरफ तवज्जो दें, ताकि हम बाकी लोगों के साथ मुकाबला कर सकें। ख़ास पोर्शन जी शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल करतबा की मस्जिद में गए, वहाँ के उनके हवाले से अशार भी हैं, उनका एक हवाला भी है, तो उसका एक स्केच बनाया गया है, उनकी एक तस्वीर बनाई गई है। करतबा की मस्जिद है, वहाँ पे नमाज अदा करते हुए तस्वीर बनाई गई। और अगर देखा जाए तो कुछ तस्वीरें, कुछ स्टैचू ऐसे बनाए गए हैं अल्लामा इकबाल साहब का, अब अगर देखा जाए सियालकोट में, तो इस तरह से लगता है जैसे अभी उठ के ये बातें करना शुरू कर देंगे। उनका अपना घर है, आबाई घर है सियालकोट में, और वो वहाँ इस तरह से बैठे हुए हैं जैसे अभी कुछ ही लम्हों में आपसे वो गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और इधर अगर देखा जाए तो बहुत मारूफ है एक खुतबा, उस हवाले से अल्लामा इकबाल साहब और उस खुतबे से, उस जलसे से इलाहाबाद का जो है उससे खिताब कर रहे हैं। उनका स्टेचू बनाया गया है। माइक्रोफोन देखिएगा वो पुराने ज़माने के, अब खाल खाल के आप नज़र के हैं, और बाकायदा तौर पे उन्होंने कंसेप्ट पैदा दिया 1930 में कि सालाना इजलास था इलाहाबाद में कि जनाब ये जो हमारे सूबे हैं, पंजाब, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा सिंध और बलूचिस्तान, इसको एक अलहदा रियासत, एक मुस्लिम रियासत के तौर पे कायम किया जाए। तो ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का उनकी कमीज़ है, उनका जो पहनावा था, और उनका कोट है अल्लामा इकबाल साहब का ओरिजिनल। बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे हासिल करके यहाँ म्यूज़ियम में सजाया। उस ज़माने का पंखा आप देख सकते हैं जो मौजूद है। और इसी तरह आप अगर देखें तो उनका ओरिजिनल हुक्का, क्योंकि वो हुक्के का इस्तेमाल करते थे, उनका सोफ़ा था, तो वो बिल्कुल असली सूरत हाल में मौजूद है और यहाँ म्यूज़ियम में उसको डिस्प्ले किया गया है। और कुछ उनके हाथ के लिखे हुए मखतूते हैं जो उनके अपने हाथ से उन्होंने लिख के महफूज किए थे, वो हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की कि लिए जाएं और वो यहाँ महफूज किए गए हैं। ये वो आरामदेह कुर्सी है यहाँ जिस पे वो तशरीफ़ रखा करते थे और बैठा करते थे। वो किताबें हैं जो पढ़ा करते थे, और एक स्टेचू भी बनाया गया है जो हम आम तौर पे देखा करते हैं कि हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल गहरी सोच में बैठे। ये तस्वीरें आपने अक्सर देखी होंगी। कुछ नायाब तस्वीरें जो हैं वो उनके वालिद साहब की, उनकी वालिदा की, और उनके दौरान तालीम और मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत की, वो तस्वीरें भी इस म्यूज़ियम का हिस्सा बनाई गई हैं। यहाँ मुसलसल एक फ़िल्म शो का भी एहतमाम किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान बनने के जो मराहिल हैं उसके हवाले से बाकायदा आपको स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि पाकिस्तान बनने के कौन कौन से मराहिल थे। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो हमारे मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबे थे,
और उन चारों सूबों की अपनी अलग-अलग सकाफ़त, उसमें पंजाबी भी हैं, उसमें सिंधी भी हैं, उसमें बलोची भी हैं और उसमें हमारे खैबर पख्तूनख्वा जिसको पहले सरहद कहा जाता था, शुमाल मगरबी सूबा जो है, उन चारों के जो गए हैं ताकि लोगों को पता चले कि सिंधी कैसा पहनती हैं, पंजाबी हैं वो किस तरह से और बाकी जो इस तरह से हैं। आगे आइए मेरे साथ ही करते हैं जी। और जी तो जो है पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उस हवाले से हम सबसे यू आर वेलकम। हम सबसे पहले बात करेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यकीनन एक ऐसी शख्सियत के जिनकी वजह से आज हम इस देश की आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। कायद के ज़ेर इस्तेमाल वो सोफ़ा, वो मेज़ जिस पे वो तशरीफ़ रखा करते थे और उनके घर में उनके ड्राइंग रूम में जो सामान था वो इस म्यूज़ियम का हिस्सा है। वो पुरानी अलमारी हो गई या उनके छोटे छोटे जो साथ कुशन हैं, छोटे छोटे जो मेज़ें हैं वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और एक रिवायती किस्म का अगर आप देखें तो ट्रंक भी है जो उस ज़माने में इस्तेमाल में लाया जाता था, तो वो भी है। और इधर अगर हम देखें तो बहुत सारी आपको किताबें मिलेंगी। चूँकि बैरिस्टर थे, उन्होंने कानून की तालीम हासिल की थी और कायद ने इसी तरह न सिर्फ कानून के एक बहुत अच्छे वकील होने के साथ साथ पाकिस्तान का मुकदमा भी बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। वो किताबें जिनसे वो इस्तेफादा करते थे, जिनको पढ़ के वो, चूँकि वकील को पढ़ने की ज़रूरत होती है, वो किताबें यहाँ तरतीब में मौजूद हैं, यहाँ रखी गई हैं ताकि लोग उन किताबों को भी देख सकें। और अगर देखा जाए तो कायद आज़म का एक बड़ा खूबसूरत सा स्टेचू रखा गया है उसी अंदाज में जिस अंदाज में उनकी अक्सर तस्वीर आपने देखी होंगी। और साथ ही कुशन के साथ, रेगजीन कुशन के साथ छोटी सी टेबल मौजूद है कायद की, ताकि जो हमारी पाकिस्तानी कौम है वो आए देखे तो अपने लीडर, अपने रहनुमा के हवाले से ये देख सकें कि क्या क्या चीज़ें उनके ज़ेर इस्तेमाल रही और किस तरह रही। आपको नाज़रीन मैं एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत सी चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कायद आज़म के इस्तेमाल में लकड़ी का संदूक था। वो संदूक भी इस म्यूज़ियम में बाकायदा तौर पे रखा गया है और मौजूद है, जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा। इसी तरह कायद आज़म साहब के हवाले से जो संदूक था और जिसके ऊपर M.A. जिन्ना बाकायदा तौर पे कन्ना है लिखा हुआ है, वो संदूक भी इस म्यूज़ियम की जीनत है और मौजूद है। जो यहाँ दोस्त आते हैं वो देख सकते हैं उनके कुछ मलबूसात। एक तो उनका सोफ़ा कम बेड कह लीजिए, उस ज़माने में छोटा सा, वो मौजूद है। और उनका वो कोट जिसे पहन के वो प्रैक्टिस करते थे, दो जगहों पे मौजूद है यहाँ, जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा, जिनको पहन के प्रैक्टिस किया करते थे या मुख्तलिफ इजलासों में तशरीफ़ ले जाया करते थे। और नाजरीन, जब हमसे कोई सवाल किया जाता था तालिब इल्मी में, ज़माना तालिब इल्मी में, तो हमें कहा जाता था कि आप ये बताएं कि 1940 को 23 मार्च 1940 को जो तहरीक पेश की गई तो उसके पीछे जो बैनर था उस पर क्या शेर लिखा गया था, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, इधर उधर डूबे इधर निकले। और कायद की वो स्टेचू बनाया गया है जो उन्होंने इकबाल पार्क में, जिसे अब इकबाल पार्क का नाम दिया गया है, जहाँ यादगार पाकिस्तान मौजूद है, वहाँ का स्टेचू बनाया गया है। और गांधी जी का मुजस्मा भी यहाँ मौजूद है और उनका मखसूस अंदाज, उनका मखसूस लिबास, और इसी तरह कायद का भी मौजूद है। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं इस म्यूज़ियम में। और तहरीक पाकिस्तान की हम बात करें तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी वो बहुत अहमियत के हामिल रही हैं, जिसमें यहाँ के सरदार अब्दुल नशीर साहब, लियाकत अली खान साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, सरदार बलदेव सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन ने शिरकत की। इसके साथ साथ पंडित लाल जवाहर नेहरू ने भी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। तो उसका बाकायदा तौर पे
बनाया गया है ये स्टैचूज, जहाँ ये लोग बैठे हुए, और ख़ास तौर पे पंजाब दिखाते हैं आपको, पाकिस्तान का पंजाब जी। और जी हाँ, वो चीज़ें जो अब बहुत अंदर जाके देहात में आपको नज़र आएंगी, लकड़ी का इस्तेमाल आग के लिए है, उसके ऊपर तवा और परात जिसको हम कहते हैं, कुनाली कहते हैं पंजाबी में, जिसमें आटा गूंदा जाता है, साथ चंगेर कहते हैं जिसमें रोटी रखी जाती है, और वो डब्बा जिसमें दूध अपना घी होता था। अब वो सारी चीज़ें नापैद हो गई, लेकिन हमारी तारीख का यकीनन हिस्सा हैं और हमारे देहात का यकीनन हिस्सा हैं। इसके एक और पोर्शन में हम चलते हैं आपको लेके। जी हाँ, मेरा कायद बतौर कानूनदान कामयाब तरीन वकील था, और मुंबई में जब उन्होंने आगाज़ किया था अपनी वकालत का तो उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर उनकी मेहनत ने उनके लिए कामयाबियों के सारे रास्ते खोलिए। मोहम्मद अली जिन्नाह एक ऐसे सियासतदान थे जिनका गुज़र औक़ात तो वकालत के हवाले से होता था, और लेकिन उन्होंने सियासत में कभी भी पैसे के हवाले से इस्तेमाल नहीं किया। और जब वो पहले गवर्नर जनरल बने हैं, आपको याद होगा कि वो जो सरकारी मीटिंग्स होती थी उसमें चाय तक के लिए भी वो कोशिश करते थे कि सरकारी तौर पे ना हो। ये उनका कह लीजिए एक जो बार का ऑफिस था उनका वो है। और इसी तहरीक में सबसे ज़्यादा जो उनके साथ उनके घर से काम करती रही वो मोहतरमा फातिमा जिन्नाह थी। कायद मोहम्मद अली जिन्नाह और फातिमा जिन्नाह का स्टेचू यहाँ बनाया गया है। किस शान से बैठे हैं, किस ग्रेसफुल तरीके से बैठे हैं, किस शानदार तरीके से उनका तशरीफ़ रखते हैं कि देख के दिल खुश होता है अपने उस कायद को और अपनी उस रहनुमा को, फातिमा जिन्नाह को। दोनों बहन भाइयों ने मिलजुल के, और इस बहन ने शादी नहीं की अपने भाई के लिए। अगर देखा जाए फिर तलुए सुबह आज़ादी होती है, वो दिन आगाज़ होता है, वो वक्त आता है जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम का ऐलान किया जाता है। और उस दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से दस्तूर साज असम्बली से न सिर्फ खिताब करते हैं हल्फ उठाते हुए, उसके स्टैचूज़ बनाए गए हैं, मौजूद हैं। कायद इस वक्त दस्तूर साज असम्बली से खिताब कर रहे हैं। साथ लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो मौजूद थे, और अगर देखा जाए तो उनकी मिसेस भी हैं, फातिमा जिन्नाह भी मौजूद हैं, और उसका स्टैचू यहाँ बाकायदा तौर पे बनाया गया है, मौजूद है, ताकि लोगों को एहसास हो सके कि किस किस तरीके से हमारे लोग बने और आए। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब जी उस पाकिस्तान का परचम उनके हाथ में, और वो खिताब भी कर रहे हैं एक जलसे से। उसकी तस्वीर भी इस मानूमेंट में, इस म्यूज़ियम में मौजूद है आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद, चूँकि अब इस देश से, इस वतन से हम मोहब्बत करते हैं, आती है यहाँ के लोगों से बाकायदा तौर पे जो चीज़ें हैं उनको देखती है, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए वो ये सारा कुछ लेके आते हैं, दिखाते हैं कि देख सकें कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ भी दी और कितनी जिद्दोजहद भी की। अभी जब हमने आगाज़ किया था तो हमने वो गाड़ी दिखाई थी, इस वक्त हम उसके बिल्कुल करीब हैं, आप क्लोज़अप में दिखा रहे हैं, और उसके पीछे बग्गी है, जो 2 घोड़े जुते हुए हैं, अंग्रेज़ों की बग्गी है, जिसमें अंग्रेज़ जो हैं वो सवार होके जाते थे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अगली किसी नशिस्त में हम आपको इस बारे में और तफसील से बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके हमारी अगली वीडियोज़ को देखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।